हाँ 10 रुपये किताब बनेगी। हाँ हाँ 10 रुपये किताब बनेगी हमारे बता दें मिश्रा जी बता दें। ये आपने जनहित याचिका क्यों डाली है? ये जो जनहित याचिका हमने माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में डाली है, उसका सबसे बड़ा ध्येय और ये है कि हमारे यहाँ अलीगढ़ में 29 बीघा 16 बिसरा के लगभग यहाँ पोखर हैं जो हमारे जल का संतुलन बनाए रखने के लिए नगर निगम ने उसको एक्वायर किया था 1959 में सलेज फार्म के लिए। तो उसके लिए ज़्यादातर पोखरों पे अवैध कब्जे हो गए माफियाओं द्वारा, जो पोखर माफिया हैं यहाँ पर अलीगढ़ में, उनके द्वारा अवैध कब्जे हो गए। नगर निगम भी लगातार हर 2-3 महीने बाद कुछ नोटिस जारी करता है। वो नोटिस जो है माननीय प्रशासन को जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को, शासनिक अधिकारियों को, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो नोटिस जो है कूड़े के डब्बे में पड़ जाते हैं और उनका कुछ होता भी नहीं है। तो हमने ये देखा ऐसा क्यों हो रहा है, तो लगातार विगत करीब 10 वर्षों से लगातार यही होता आ रहा है। इसमें बहुत सारे सपोतपोष, कुछ शासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं इस पूरे घोटाले में। अगर हम इस घोटाले की वैल्यू की बात करें तो टोटल 160 या 170 करोड़ की ये ज़मीन बैठती है। वैल्यूशन अगर इसकी लगाई जाए 30,000 के हिसाब से 29 बीघा 16 बिसरा, अनुमानित जो ज़मीन है हमारे हिसाब से 129 से 130 बीघा बैठेगी। लेकिन हमारे पास जो अब तक प्रूफ है नगर निगम का दिखाया हुआ, नगर निगम का 29 बीघा 16 बिसरा का अभी कल तक प्रूफ है। ये बेची किसने जमीन है? ये जो ज़मीन है जो बेची गई है, कुछ पोखर माफिया हैं, जिनमें एक यहाँ पर है माफिया है राधे लाल शर्मा, उसके द्वारा ये सारी की सारी बेची गई है ज़मीन। इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करता? इसमें पता नहीं क्यों यहाँ क्या हो रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ इतना बड़ा घोटाला हो गया और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है और एक दूसरे की बगलें झांकते नजर आते हैं। यहाँ पर अगर कार्रवाई की बात होती है, नगर निगम हर 2-2.5 महीने बाद एक नोटिस इशू करता है। ऐसा नहीं कि किसी के संज्ञान में नहीं है, तहसीलदार के संज्ञान में है, यह एसडीएम कोल के संज्ञान में है, ये भी हो सकता है कि माननीय डीएम के साहब के संज्ञान में हो, कमिश्नर साहब के हो, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ कोई उस पर कार्रवाई करती हुई हमें दिख नहीं रही है। तब हम जनहित याचिका एक मैंने हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में दायर की है, जिससे मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कोर्ट इसमें सही निर्णय लेगी। अच्छा, इस पर जो आप 29 बीघे, इस पर कौन कौन से मेन भूखंड बने हुए? 29 बीघे पर शहर के कुछ एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बना रखी हैं कब्जा करके। कुछ सफेदपोश लोग हैं, उन्होंने अपने फार्म हाउस का है या गेस्ट हाउस का है वो बना रखे हैं। होटल्स वगैरह भी जानकारी में आया है कि बना रखे हैं। अभी तक पूर्णतः मेरे पास तो ज़मीन के साक्ष्य हैं, ज़मीन के पेपर हैं जो मैंने माननीय उच्च न्यायालय में लगाए हुए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास ऐसा। अच्छा, आप जो बैनामा निकालने की 12 साल बैनामा निकलवाने की कोशिश की तो क्या हुआ? मैंने बैनामा निकलवाने की कोशिश की थी, पर वहाँ पर मुझे कोई सपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय में नहीं मिला। निचले अधिकारियों द्वारा जो लिपिक हैं वहाँ नहीं निकला। ऐसा लगा जब मैं बैनामा की कॉपियाँ वगैरह नकल सवाल डाल के निकलवाने गया तो वहाँ के एक तरीके का भय व्याप्त था। एक कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसा माफिया था, इसका भय था, जिसका वो नाम लेने से डर रहे थे, लेकिन वो दे नहीं रहे थे बैनामा वगैरह मुझे कुछ, ना ही उन्होंने दिया। ये भी बैनामे बड़ी मुश्किल से मैंने प्राप्त की हैं, निकलवाई हैं। पोखर की जमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग है? पोखर की जमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट माननीय जो है उनकी बहुत सख्त रूलिंग है। अगर पोखर पे किसी भी तरीके का अवैध कब्जा या कोई निर्माणाधीन अगर बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस पर यह इंस्ट्रक्शन है कि पहले उस बिल्डिंग को ढाया जाए और पोखर को पूर्वतः अपने रूप में लाया जाए, क्योंकि पोखरों का हमारे जो शहर है उसमें बहुत बड़ा योगदान है हमारे पर्यावरण का, क्योंकि मछलियां वगैरह पोखर में पलती हैं, वो उस पानी को शुद्ध करती हैं और जल स्तर को भी बनाए रखने में पोखर हमारी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और कुछ पुलिस अधिकारी जो पूर्वतः रहे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मैं इस संघर्ष को और पीआईएल डालने के बाद मुझे भी अब जान का अपनी खतरा मुझे नज़र आ रहा है जो है, क्योंकि अनावश्यक रूप से थ्रेड मिलना ये सब कुछ मुझे चालू हो गई है इसमें। लेकिन मैं फिलहाल तो इस याचिका में हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन हूँ। जैसे अब कौन सी तारीख को इनसे जवाब मांग रहा है? अब इनको 6 तारीख तक
जवाब मांगा गया है 6 या 9 तारीख तक में ये लोग जवाब दें वहाँ हाई कोर्ट में। प्रशासन जी हाँ, प्रशासन और शासन दोनों। उसमें क्या मांगा, मतलब जवाब में क्या कहा? जवाब में इनसे काउंटर दाखिल करने के लिए कहा गया नगर निगम से, और डीएम कार्यालय पर भी शायद ये आई हो। इसमें 5 पार्टियां बनाई गई हैं, उत्तर प्रदेश सचिव, कमिश्नर, डीएम, एसडीएम कोल, तहसीलदार और नगर निगम। 6 या 5 पार्टियां हैं लगभग। अब हमको फिलहाल ये देखना है कि यहाँ के अधिकारी, शासनिक व प्रशासनिक उस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या फिर इस पूरी घटना पर लीपापोती, 300 करोड़ के समथिंग जो घोटाला है, इस पर पूरी घोटाले पर लीपापोती कर देते हैं। क्योंकि ज़्यादातर कुछ शासनिक व प्रशासनिक अधिकारी उन माफियाओं से मिले हुए हैं, उनके घर पे उठना बैठना बाकी सारा कुछ है। बहुत बड़ी एक यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट गई है, इतने करोड़ का घोटाला, उसके बावजूद भी प्रदेश शासन और प्रदेश सरकार इतना आराम से क्यों बैठी हुई है, मेरी तो समझ में नहीं है।